लिमिटेड झाबुआ ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से ढेबर बड़ी गांव में ऑफ साइट मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करना रहा। मॉक ड्रिल में गैस बादल विस्फोट का परिदृश्य तैयार कर विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ टीम की मदद से 213 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। गेल झाबुआ के महाप्रबंधक प्रबुद्ध मजूमदार ने बताया कि ड्रिल के दौरान सभी एजेंसियों ने बेहतरीन समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। करीब 576 से अधिक कार्मिकों ने इस आपातकालीन अभ्यास में भाग लिया, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और यातायात विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों का सक्रिय सहयोग रहा। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में गैस पाइपलाइन से जुड़ी जागरूकता फैलाना और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक मजबूत करना रहा। मॉक ड्रिल बास्केट मॉक ड्रिल के रूप में हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इसी वास्तव में कोई घटना हुई और हमारा स्टाफ टाइम से पहुंचा और जो संसाधन है वो संसाधन टाइम से पहुंच जाए, व्यवस्थाएं बने, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे जिला प्रशासन की ओर से। और सभी जितने भी अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन लोगों ने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो कल्याणपुरा थाना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत ग्राम ढेबरबड़ी में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस मॉक ड्रिल को लेवल 3 इमरजेंसी घोषित किया गया, जिसके तहत जो विभिन्न विभाग है उनका रोल जो है होता है और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा आकर यहाँ पर पुलिस टीम द्वारा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, जिससे कम से कम लोग उस घटनास्थल के पास पहुँचे और हम कैजुअलिटीज़ को कम से कम कर सकें। और इस तरीके से हमने पूरा जो मॉक ड्रिल थी उसमें इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, वो सारा कार्य। आज जो मॉक ड्रिल हुआ है उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा गैस पाइपलाइन है वो ज़मीन का 1.5-2 मीटर नीचे से जा रहा है और वो उसमें हाई प्रेशर नेचुरल गैस जाता है। वो जो लाइन है पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके सुरक्षा के लिए जगह जगह में हमने बहुत सारे डिवाइस रखा है और मार्कर भी रखा है कि बाहर से लोगों को पता चले कि वो लाइन कहाँ से जा रहा है। और जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का BMP एक्ट होता है, उसके तहत लाइन का दोनों साइड में 22-22 मीटर जो है 24-24 मीटर, वहाँ पे कोई खेतीबाड़ी कर सकता है लेकिन कोई पक्का स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। तो ज़्यादातर लाइन तभी डैमेज होता है जब लोग उसमें JCB से खुदाई करते हैं, तो उसमें लाइन में चोट लगता है तो लाइन क्रैक हो जाता है। तो ये हमारा मकसद यही था कि सारे जो गांव वाले हैं यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब पॉपुलेशन है, तो इनको एक अवेयरनेस देना कि इस टाइप का जो पाइपलाइन का उनको क्या करना है, उनको खुदाई नहीं करना है, कुछ करने से पहले हमसे पूछना है, परमिशन लेना है, लाइन के ऊपर मकान वगैरह नहीं बनाना है। इस टाइप का अवेयरनेस देना तो सबसे पहला हमारा कारण था। दूसरा था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एजेंसी होता है, फायर ब्रिगेड है, हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सबको इकट्ठा करके जब हम एक ऐसा एक्सरसाइज करता है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, जब सही में अगर कुछ इस टाइप का कुछ होता है तो फिर हम सब लोग हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा। वो चेक करना बहुत ज़रूरी था। हम साल में एक बार करते हैं, पिछले साल हम कहीं और किए थे। ये 2 मेन रीज़न है जिसके लिए हम आज लोग। सर, दुर्घटना की कितनी संभावना रहती है जनरली? देखिए, मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, जब तक कोई इसमें JCB से खुदाई नहीं करेगा तो कोई दुर्घटना नहीं होगा। ये लाइन एक तो ज़मीन का बहुत नीचे है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील का लाइन है और उसमें हर दिन कुछ ना कुछ चेकिंग होता है। तो जब तक बाहर से उसमें कोई चोट नहीं आएगा तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। आज तक कहीं पे ये ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ
ये अपने आप जो कुछ हुआ ये सिर्फ बाहर से ही हो सकता है। सर एक अपील भी जारी कर दीजिए, आप जो नंबर है आपका टोल फ्री वाला। हमारा टोल फ्री नंबर 15101 है 15101। कहीं भी आपको कुछ गैस लीकेज का आवाज़ आए, कुछ डाउट लगा, कुछ गड़बड़ हुआ, आप इसी नंबर में फ़ोन करिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ हम गेल वाले कर लेंगे। सिर्फ इसी नंबर हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो इस टाइप का एक किट है हम सारे गांव में, गांव पंचायत में, ग्राम पंचायत में देते हैं। और हर गांव में हमने एक सहयोगी रखा है जो वॉलंटरीली पूरा गांव का देखता है कि कहीं पे कुछ इस टाइप का खुदाई चल रहा है, क्या चल रहा है। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा सहयोग दान करता है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा दुर्घटना ना हो, लोगों का थोड़ा जागरूक रहे। थैंक यू। मॉक ड्रिल था, कहाँ पे हुआ और किस तरीके से आपने सुविधा उपलब्ध करवाई? मॉक ड्रिल आज गेल इंडिया की जो गैस पाइपलाइन हमारे ज़िले के 50 गाँव में से निकली हुई है, तो साल में एक बार किसी भी गांव में ये मॉक ड्रिल गेल इंडिया द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वहाँ के जो लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, वो पाइपलाइन के प्रति अवेयर हो जाएं। दूसरा, अगर कोई किसी तरह से दुर्घटना हो जाती है तो उनको क्या करना है, कहाँ सूचना देना है, इसके लिए जो गेल इंडिया ने अपना टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है उसकी सबको जानकारी देना। और जब मॉक ड्रिल का आज का जो उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी अगर घटना ऐसी हो जाती है जो बड़ा रूप ले लेती है, जिसमें गेल की टीम अपने आप पे कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो जिला लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसका सहयोग लिया जाता है। उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय हमारे उसके अध्यक्ष रहते हैं। वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में इनके द्वारा सूचना दी जाती है। सूचना देने पर हमारे प्रशासन के सभी विभाग तत्काल एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ से उनको सबको खबर जाती है और वो घटनास्थल पर पहुँचते हैं और सब घटना पे नियंत्रण करने के लिए, काबू में लाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। और आज भी उसी के तहत ये मॉक ड्रिल यहाँ पे लेबर गांव में रखी गई थी। और यहाँ पे जैसे ही प्रशासन के कंट्रोल रूम में सूचना आई कि वहाँ पे एक पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया है, अग्नि दुर्घटना हो गई है, ब्लास्टिंग हो गई है, तो हमारे वहाँ से तत्काल सभी विभागों को, पुलिस को, पुलिस कंट्रोल रूम को, सबको सूचना गई। सभी की, हमारी पुलिस की, प्रशासन की, सभी विभागों की टीम यहाँ पे तत्काल उपस्थित हुई। उन्होंने तत्काल कम समय में रिस्पांस दिया और कम से कम कैजुअल्टी हो उसके लिए प्रयास किया।